सर, अभी ये करंट अधिवेशन था, इसमें सीएम साहब ने खुद, चलिए डिस्कशन है सर को रिप्लाई कर रहा हूँ। सीएम साहब ने खुद कहा है कि पीआई इसके लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने मेंशन किया है, जब इन्होंने एनसीपी वाले बुर्ला वाले ने बोला ना, बुर्ला वाले ने, उन्होंने खुद बोला कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सिस्टम को उन्होंने जिम्मेदारी ठहरा दी है और रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। ये सब चीजों को थोड़ा अवेयरनेस करेंगे तो उसका भी मेंशन कीजिएगा। हम लोग सवाल लेंगे। सर, क्या कहेंगे आज वसई विरार में जिस तरीके से नशा मुक्त अभियान का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे वसई विरार में प्रमुख समस्याएं क्या है ड्रग्स को लेकर, नशीले पदार्थों को लेकर? जैसा आप एनसीबी में कार्यरत रहे तो कई बार आप तक सूचनाएं पहुंची है। देखिए मैडम, वसई विरार में जो प्राइमरी इश्यूज हैं, एक तो मेफेड्रोन का एमडी का एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा भी कोकेन जैसे जो विदेशी ड्रग्स होते हैं तो उसका भी काफी ज्यादा कंजम्पशन भी होता है। वारंवार सातत्य ने कंटिन्यूसली पुलिस भी एक्शंस ले रही है एमडी की फैक्ट्रीज पे। आप देखेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ उस चीज को। लेकिन जो कंजम्पशन है, जो कॉलेजेस का और स्टूडेंट्स का और जो स्लम एरियाज में कंजम्पशन है, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा है। तो डिमांड साइड बहुत ज्यादा है विरार, नाला सुपारा, वसई इलाकों में। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मैं काफी खुश हूँ कि कुछ एनजीओज है, जैसा यूथ फाउंडेशन एनजीओज है एंड जो कॉरपोरेशन है, तो ये भी काफी सीरियसली ले रहा है इस ड्रग की समस्या को डील करने के लिए। क्या लगता है, क्या अहम कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इस नशीले पदार्थों से एक तरीके से निपटान हो सकता है? पूरी तरीके से तो नहीं इसे इतना जल्दी खत्म किया जा सकता है, लेकिन निपटान करने के लिए प्राथमिकता। देखिए, अटैक कर सकते हैं ड्रग माफिया, लॉबी और कंजम्पशन का जो इशू है, और बहुत बड़े पैमाने पे अटैक हो सकता है। ये मैं नहीं कर सकता कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर लॉ एनफोर्समेंट जो अभी काम कर रही है उसी प्रकार से बड़े बड़े सीजर्स करें, और जो हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठित होने पे जो अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, नशा मुक्ति शिविर जो कर रहे हैं, ये अगर दोनों साथ में आ जाए तो इसे टक्कर दे सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि इसको खत्म भी कर सकते हैं। सर, आप ऐसी जगह बैठे हैं जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट 1400 करोड़ के ड्रग्स का जो खेप है वो नाला सुपारा से बरामद हुआ है। तो ये जो वसई विरार है, ये ड्रग माफियाओं के लिए अच्छा ये उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप कैसे क्या? देखिए, सही कहा है आपने कि कंटिन्यूसली सीजर्स हो रहे हैं इस इलाके में। एंड जब मैं भी कार्यरत था तो बहुत सारे ऑपरेशन हमने भी विदेशियों के खिलाफ में, स्पेशली नाइजीरियंस के खिलाफ में यहाँ पर कार्रवाई की थी। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से जो स्पीड से सीजर्स हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर अवेयरनेस सेशन हो, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और बाकी के जो युवक वर्ग है उनको अगर ड्रग्स के बारे में बताया जाए कि कितना घातक है, ये राष्ट्र को भी हानि पहुंचा रहा है और इसमें सजाएं भी बहुत सीरियस है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अवेयरनेस होगा तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा, ये लिंक टूटेगा। सर, आपने कहा कि पेरेंट्स को जरूरत है, स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस को लेकर चर्चाएं करने की जरूरत है, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन को हर चीज के बारे में जानकारी होती है। अगर इवन पत्रकारों को जानकारी होती है तो पुलिस को उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी होती है, लेकिन पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो होता नहीं है। और खास करके ऐसे जो मामले होते हैं ड्रग्स से रिलेटेड, क्योंकि ये कोई छोटी सी चीज है नहीं कि आसानी से लाई जा सके किसी भी शहर में। तो ऐसे में जो नेताओं का भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल होता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका भी सहयोग रहता है ऐसे ड्रग्स माफियाओं के लिए। तो पुलिस प्रशासन का अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है या किसी बड़े अधिकारी का या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो क्या लगता है कि आसान है? देखिए मैडम, देखिए आपका सवाल बहुत ही डायरेक्ट है और आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन, लेकिन मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ जवाब देने के लिए। बट एज अ सिटीजन, देखिए आपने सही कहा है कि ये जो ड्रग माफिया होते हैं ये बहुत ही कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनसे मैंने फाइट किया और मैं अभी भी उनको झेल रहा हूँ और मैंने कड़ी चुनौती इनको दी है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कितनी मुश्किलें होती है ड्रग के खिलाफ लड़ने के लिए। रही बात दूसरी, आपने जो कहा है पुलिस के बारे में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा है, तो जरूर आप जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अधिवेशन में भी और पिछले अधिवेशन में भी जो ड्रग्स के साथ में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर मकोका लगाने की भी प्रावधान करे हैं एंड बहुत सारे एक्शंस हुए हैं उन पे। दूसरी बात है, अभी भी आप असेंबली में देखेंगे तो मैंने भी पढ़ा है बेसिकली कि कुछ सीनियर अधिकारी के ऊपर भी एक्शन लेंगे अगर कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं, प्रशासन भी कार्रवाई करती है, जो सीनियर लीडरशिप भी होती है वो भी काफी सीरियसली लेते हैं।
और अगर आप माननीय गृह मंत्री जी को भी ठीक से सुनेंगे तो वो भी नार्को टेररिज्म के बारे में कितने सीरियस है, संशोधन की भी बात चल रही है। तो प्रशासन बहुत सीरियस है ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये डायरेक्टली युवक के ऊपर अटैक कर रहा है, यंगस्टर्स पे अटैक कर रहा है, और 22% हमारी युवक की जनता है यहाँ पर। So for that reason everybody is taking that very seriously. क्या आपको नहीं लगता सिस्टम जिम्मेदार है या उतने ही जिम्मेदार माता पिता भी हैं? बच्चों की मॉनिटरिंग करना है, किसी से अपना पल्ला झाड़ते प्रशासन को देते हैं, तो इसमें आप पे अवेयरनेस के तहत क्या कहेंगे? देखिए, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन ये है, इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं एक अधिकारी के तौर पे नहीं, एक पेरेंट्स के तौर पे भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को सही बताए कि किस प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स पीने से क्या हो सकता है, आपके शरीर पे क्या परिणाम हो सकते हैं, ड्रग्स पीने से राष्ट्र को क्या घातक हो सकता है, ड्रग्स पीने से आपके ऊपर क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है। एक बार अगर कोई बच्चा ड्रग्स के नशे में पाया जाता है, उसको पासपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, फॉरेन में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, हर जगह उस अड़थड़े फेस करेगा बच्चा। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी बताना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स भी बात करें अपने बच्चों के साथ में। अगर उनको लगता है कि लिप्त पाया जाता है ड्रग्स के चपेट में, तो आप उसको रिहैब सेंटर्स में लेके जा सकते हैं। बहुत सारे रिहैब सेंटर थाना, विरार, वसई में भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है। तो तात्पर्य यही है कि शांत न बैठे, इसे बाहर लेके आए और फिर इसका निवारण करें। मुंबई लोकल में जो हत्या हुई है नशे के आगोश में हुई है, जो उनका वकील कह रहा है, तो इसमें क्या मैसेज है आपका? देखिए, ये तो एक आई डोंट नो द इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, लेकिन नेस्को जैसे घटनाओं पे हम सबने देखा है कि एमडीएमए जैसे ड्रग्स, एक्सटेसिस जैसे ड्रग्स कैसे आपके माइंड के साथ में प्रभावित कर सकते हैं, कैसे आपके शरीर के साथ में प्रभावित कर सकते हैं। तो ये प्रकार का ड्रग्स आपको ही हानि नहीं दे रहा है, समाज को भी हानि दे रहा है, आपके बिहेवियर और आपके एक्शन के बाद में, कंजम्पशन करने के बाद। अच्छा, आखिरी सवाल आपका कि वसई विरार के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, मेरा तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह मैं सैटरडे संडे मुंबई में रहता हूँ। कुछ लोगों के प्रेम के कारण मैं तमिलनाडु में अभी मेरी पोस्टिंग है वहां पर, लेकिन मुंबई में आता हूँ। मेरा घर है मुंबई, मेरी मातृभूमि है मुंबई, महाराष्ट्र, मराठी हूँ। तो इसके लिए सैटरडे संडे आता हूँ। तो इस दौरान जितने भी नशा मुक्ति कार्यक्रम करने की कोशिश है, जो टारगेटेड एरियाज हैं, अभी जैसे कल भी हमने कुर्ला में किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों के बीच में किया। आज भी कॉर्पोरेटर मैडम मनोज जी के वजह से, उनकी बदौलत यहाँ पर नशा मुक्ति कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे जो पीड़ित इलाके होते हैं वहां पर ग्राउंड जीरो में जाके हम लोग अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। सर, संबोधन के दौरान आपने कहा कि ये जो नशीले पदार्थ हैं ये बाहरी देशों से हमारे देश में लाए जाते हैं। लगता नहीं हवाई अड्डों पर इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद यहाँ तक पहुँचना कैसे संभव हो पाता है? मैडम, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आज अगर आप देखेंगे, हर दिन पेपर्स में भी अगर आप देखेंगे, मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट या कोई भी मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट जो होते हैं, वहां पर हर दिन सीजर्स हो रहे हैं। आइदर हाइड्रोपोनिक वीड के हो रहे हैं, 18-20 किलो के हो रहे हैं, या फिर कोकेन या फिर हीरोइन के सीजर्स हो रहे हैं। हर दिन सीजर्स होते हैं। जितनी भी पुलिस हो, जितने भी ऑफिस, मैं खुद एक कस्टम IRS ऑफिसर हूँ, तो मुझे पता है कि एयरपोर्ट पे रहते रहते डेली सीजर्स होते हैं इस चीज के। लेकिन डिमांड इतना ज्यादा होता है कि ये जो पेडलर्स होते हैं, ये जो सप्लायर्स वगैरह होते हैं, दे ट्राई टू टेक अ रिस्क, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इतना होता है, ये ड्रग्स भी इतने महंगे होते हैं कि हमेशा चांस लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमें लॉ एनफोर्समेंट के साथ में, जो मैंने आप पहले भी कहा है कि जो कंजम्पशन है, जो डिमांड साइड है, उसे कट करना है, और ये अवेयरनेस करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से। कि आए दिन पुलिस ड्रग्स बरामद करती है, करोड़ों के, हजार करोड़ों में मात्रा होती है, फिर भी ये कम नहीं हो रहा है, इसका क्या कुछ वजह है? नहीं, मैंने आपसे कहा है ना कि डिमांड इतना ज्यादा है, यंगस्टर्स इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, और स्पेशली इसमें कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया भी होता है, कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, और जो जो पीर प्रेशर होता है, और जो रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि सिगरेट पीना कूल है, हुक्का पीना कूल है, ड्रग्स पीना कूल है, सो दैट इज वेरी अनकूल। जैसे आपने अभी कहा कि सरकार ड्रग्स को लेकर काफी सीरियस है, तो ये सारी जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है वो बैन क्यों नहीं कर रही है सरकार? वो तो हो ही रही है। दे ट्राई टू कम अप विथ लॉट मेनी रेगुलेशंस ऑन दैट, और ये बैंड जो जब भी कभी कुछ दिखता है तो दे टेक एक्शन ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जो फेक इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, हमें एज ए यंगस्टर हमें ये भी एक चीज जानना चाहिए कि हु आर द रियल हीरोज। हमें बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली जब भी हम होर्डिंग्स पे देखते हैं, कोई एक बंदा स्मोक करता है तो उसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, उसको बहुत लाइक्स होते हैं, बहुत ट्रैक्शन होता है। तो ये फेक हीरोज को भी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एंटरटेनर्स अपनी जगह है, हम रिस्पेक्ट करते प्रोफेशन को,
लेकिन जो रियल हीरोज है हमारे राष्ट्र के, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, बी.आर. अम्बेडकर जी, तानाजी मालुसरे, छत्रपति संभाजी महाराज, तो ये रियल हीरो होते हैं और बच्चों को इनको फॉलो करना चाहिए। ये रियल ही है सर। नहीं, मैं एक सरकारी नौकर हूँ।